हेलो गाइस, तो यदि आप बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर माइनर पेपर हिंदी एंड मॉडर्न लैंग्वेज का पेपर देने जा रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं। शायद आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हो जाए जो आपके पेपर को सफल बनाने में कारगर सिद्ध हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अमन प्रजापति आपके लिए लाए हैं यह वीडियो, देखिएगा ज़रूर। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कोंकणी किसकी भाषा है? तो कोंकणी गोवा की भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर इसमें से सी इसका सही आंसर है। तो आपके पेपर का नाम क्या है? हिंदी एंड मॉडर्न लैंग्वेज नाम है, ठीक है। दिया है पश्तो किस देश की भाषा है? पश्तो किस देश की भाषा है? अफगानिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनिन में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? तो बेनिन में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? फ्रेंच भाषा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो गाइस, कोई ठीक नहीं है कहाँ से पेपर आ जाएगा। यदि हमारे इस वीडियो में कोई भी त्रुटि कोई भी गलतियाँ हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं। तो किस देश में लोग वह भाषा बोलते हैं जिसे वे निहोगे कहते हैं? जापान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन यह है, अफ्रीकी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है तो दक्षिण अफ्रीका में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर में लोगों द्वारा कितनी भाषाएं और बोलियां बोली जाती है? कितनी? 9000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, लगभग कितने लोग चीनी भाषा बोलते हैं? तो लगभग 1 अरब लोग चीनी भाषा को बोलते हैं। और दिया है, सबसे समृद्ध शब्दावली भाषा कौन सी है? सबसे समृद्ध शब्दावली भाषा अंग्रेजी को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा में इससे अधिक शब्द है? अंग्रेजी भाषा में इससे अधिक शब्द क्या है? यह है यहाँ पर 450 और यहाँ यह है कितनी है, यानी कि 4,50,000, ठीक है, भाषाएं अधिक हैं। और क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो जो हमारी संयुक्त राष्ट्र है उसकी आधिकारिक भाषाएं अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश होती है। और यह है यूएनओ, यानी कि यूएनओ द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक कामकाजी भाषाएं कौन कौन सी हैं? स्पेनिश और अरबी, ये सभी, चीनी और अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की भाषा है तो कौन है? अंग्रेजी क्या है? नागालैंड की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? कन्नड़ कर्नाटक राज्य की भाषा है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, असमिया के अलावा असम की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बंगाली है। ऑप्शन, यानी कि असमिया के अलावा असम की आधिकारिक भाषा बंगाली भी, यानी वहाँ बंगाली भी बोली जाती है। और यह है, समसामयिक मुद्रा नोटों के पीछे कितनी भाषाएं अंकित होती हैं? तो कितनी भाषाएं? 15 भाषाएं अंकित होती हैं। आप यानी कि आप यदि 5 का, 1 का, 2 का, 100 का, 200 का, 500 का नोट यदि देखते हैं तो आपको उसमें टोटल 15 भाषाओं का ज्ञान मिल जाएगा, यानी कि टोटल 15 भाषाएं आपको देखने को मिलेगा। यह है, वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो जो वंदे मातरम है वह बंगाली भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा को मिला साहित्य में? किसे? कन्नड़ को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो गाइस, यह वीडियो उनके लिए तो खास है जो बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर माइनर पेपर हिंदी एंड मॉडर्न लैंग्वेज का पेपर देंगे। और साथ ही उनके लिए बहुत उपयोगी है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, हिंदी, उसमें हिंदी के जरूर क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि यह वीडियो कंपटीशन एग्जाम वाले भी देख सकते हैं। यह है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैगिन किसकी भाषा है? तो टैगिन अरुणाचल प्रदेश की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपोतांजी किसकी भाषा है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दिया है मेर्डुकपेन किसकी भाषा है? अरुणाचल प्रदेश की है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और दिया है दादरी किसकी भाषा है? तो दादरी जम्मू और कश्मीर की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंगरी किसकी भाषा है? डोंगरी जम्मू और कश्मीर में यानी जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है डोंगरी भाषा। गारो किसकी भाषा है? तो गारो किसकी भाषा है? मेघालय में गारो भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगामी एक भाषा है। कौन है? आगामी एक भाषा है, नागालैंड में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोन्याक किसकी भाषा है? कोन्याक नागालैंड की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लेप्चा किसकी भाषा है? लेप्चा सिक्किम की भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिम्बू किसकी भाषा है? लिम्बू किसकी भाषा है? तो लिम्बू यानी कि सिक्किम में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और क्या दिया गया है काकबोरक किसकी भाषा है? काकबोरक त्रिपुरा यानी कि त्रिपुरा में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असमिया के अलावा असम की आधिकारिक भाषा कौन सी है? बंगाली है। अभी हमने आपको जस्ट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोडो भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा असम राज्य में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुरानी भारतीय भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी भारतीय भाषा तमिल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। उत्तरी मुंडा भाषा समूह में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? उत्तरी मुंडा भाषा समूह में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा संथाली है यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पुरानी भारतीय भाषा कौन सी है? तमिल है। और दिया है आधुनिक इंडो आर्यन भाषाएं एक प्राचीन भाषा पर आधारित है जिसे संस्कृत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। लक्षद्वीप समूह में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मलयालम भाषा बोली जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम में बोली जाने वाली भाषाएं हैं। तो सिक्किम में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है? नेपाली, हिंदी, लेप्चा और भूटानी सिक्किम में बोली जाती है। भारत सरकार की आधिकारिक भाषा कौन सी है? भारत सरकार की यानी गवर्नमेंट की आधिकारिक भाषा हिंदी है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी अकादमी भारत की सभी 22 भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देती है और उसका विकास करती है? कौन सी साहित्य अकादमी? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है? कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। आगे क्वेश्चन है नागालैंड में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? कोन्याक और नागा भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की कौन सी भाषाएं द्रविड़ परिवार से संबंधित है? दक्षिण भारत की भाषाएं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मणिपुर की मूल भाषाएं हैं? मणिपुरी और अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय द्वारा विद्वानों को दिए गए संरक्षण से किस भाषा को सर्वाधिक लाभ हुआ? तेलुगु भाषा को लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संस्कृत भाषा के पहले व्याकरणविद पाणिनि कब मतलब विकसित हुआ था? 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के इतिहास में ज्ञात 250 अक्षरों में से कितने आज उपयोग में हैं? तो 50 अक्षर उपयोग में हैं यानी कि भारत के इतिहास में ज्ञात 250 अक्षर हैं। 250 अक्षर में इतिहास को लिखा गया है लेकिन उसमें आज उनका कितना उपयोग होता है? 50 का उपयोग होता है। और यदि है अंग्रेजी भाषा में किस शब्द की सबसे अधिक परिभाषाएं हैं? सेट की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किस राज्य को
18 प्रमुख भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित करने का गौरव प्राप्त है उड़ीसा को। आगे क्वेश्चन, वह कौन सी एकमात्र अनुसूचित भाषा है जिसमें कोई दैनिक समाचार पत्र नहीं है? कश्मीरी। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर है। गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा थी पाली भाषा में थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। दिया है बुद्ध ने किन भाषाओं में उपदेश दिया? पाली भाषाओं में उपदेश दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। महायान बौद्ध धर्म में प्रचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपनाई गई थी? संस्कृत भाषा को अपनाई गई थी। आगे क्वेश्चन है, मुगल की दरबारी भाषा कौन थी? फारसी थी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। सातवाहन शिलालेखों की भाषाएं थी, तो सातवाहन शिलालेखों की भाषाएं प्राकृतिक थी। ऑप्शन नंबर क्या है? प्राकृतिक भाषाएं थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। दिया है संगम काल के साहित्य में किस भाषा का उपयोग किया जाता था? तमिल भाषा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा है? तमिल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा द्रविड़ समूह की है? तो असमिया भाषा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर यानी कि ए इसका सही आंसर है। यह उत्कृष्ट भाषा नहीं है। चीन में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो चीन में अधिकतर चीनी और अंग्रेजी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। एक दिया है 71वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 3 भाषाएं कौन सी हैं? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? 18 भाषाओं का, यानी 8वीं अनुसूची में 18 भाषाएं सूचीबद्ध हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्धारित करता है? अनुच्छेद 343। संविधान की 8वीं अनुसूची में 15वीं आधिकारिक भाषा के रूप में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? सिंधी भाषा। उर्दू को हाल ही में राज्य भाषा के रूप में अपनाया गया था। यूपी यानी उत्तर प्रदेश में अपनाया गया था। हाल ही में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा कोंकणी किस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक रूप से बोली जाती है? गोवा में बोली जाती है व्यापक रूप से। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची के में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण किसी राज्य की आधिकारिक भाषा कहलाती है? अंग्रेजी भाषा। भारत में लोगों की संख्या की दृष्टि से हिंदी के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु भाषा बोली जाती है। हिंदी के यह संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए संविधान अन्य बातों के अलावा राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक को प्राथमिक महत्व दे। यह भाषा है संस्कृत। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? अंग्रेजी। निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? सिंधी और कश्मीरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा यह निम्नलिखित में से किस भाषा को 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था।